जाइंट टर्टल एनिमेशन इन ब्लेंडर। तो आज मैं तुम्हें ये वाला एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमने पहली वीडियो के साथ YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए हैं, जो कि मेरे लिए छोटी बात नहीं है। और 4 दिन में यार 1000 लोग जुड़ना छोटी बात नहीं होती। 1000 लोग भाई, 1000 लोग मानना पड़ेगा यार। मतलब यार 1000 लोग, क्या ही बोलूँ। चल अब हवाबाजी कम कर, ब्लेंडर भी सिखा। हाँ भाई हाँ, सिखा रहा हूँ। यहाँ पर Shift+A से हम एक प्लेन क्रिएट कर लेंगे और एस दबा के उसको स्केल अप करेंगे। इसके बाद GLTF फॉर्मेट में हम बिल्डिंग को इंपोर्ट करेंगे। तो हमारी बिल्डिंग आ गई, इसको Z एक्सिस पे नीचे करेंगे और इसके बाद इसको एस से थोड़ा स्केल अप करेंगे। इसके बाद थोड़ा जी से इसको एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद Shift+D से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको 3 नमपैड में 3 दबा के पीछे का जो ये व्यू आ जाएगा और फिर इसको सेट कर लेंगे। इसके बाद इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे पीछे, इन दोनों बिल्डिंग को सिलेक्ट करके, और फिर Shift+D से इन दोनों को डुप्लीकेट करेंगे। तो हमारे पास 4 बिल्डिंग आ गई और नमपैड में 3 दबा के पीछे के व्यू से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से एक्स डायरेक्शन में पीछे करके, और प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते। इसके बाद GLTF मोड में दूसरी बिल्डिंग को इंपोर्ट करेंगे और दूसरी बिल्डिंग्स हमारी आ चुकी है इंपोर्ट होने के बाद, और इसको यहाँ पर सेट करेंगे जहाँ पर हमको चाहिए ये। तो इसे हम रोटेट करके यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसके साइड में ये वाली बिल्डिंग को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये वाली बिल्डिंग यहाँ पर नहीं चाहिए। तो डिलीट करने के बाद इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे और इसे भी यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। तो हमारी एक साइड की बिल्डिंग्स लग चुकी हैं और इसके बाद इन बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके ये लेफ़्ट वाली जो बिल्डिंग है, अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से और फिर इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ। और इसके बाद GLTF फॉर्मेट में इन्हीं बिल्डिंग को दोबारा से इंपोर्ट करेंगे जो सेकंड वाली हमने ली थी। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर इनको रोटेट करके एडजस्ट कर लेंगे राइट साइड में। तो रोटेट कर लेता हूँ इसको ढंग से, और रोटेट करने के बाद हमें यहाँ पे ये बिल्डिंग्स मिल गई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, इसको हम फिल करेंगे। तो इन दोनों बिल्डिंग्स को सिलेक्ट, इन तीनों बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके उस साइड ड्रैग कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर गैप ख़त्म हो गया है। और इन बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके, क्योंकि हमें राइट में थोड़ा गैप दिख रहा है, तो इन बिल्डिंग्स को सिलेक्ट करके उस साइड ड्रैग कर लेते हैं। तो हो गई ड्रैग, यहाँ पे सही है। तो हो गई हमारी बिल्डिंग सेट बिल्कुल यहाँ पे। और इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे GLTF फॉर्मेट में हम यहाँ पे पोल्स को इंपोर्ट करेंगे। तो हमारे पोल्स आ गए। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इतने सारे पोल्स आ गए, लेकिन हमें चाहिए एक पोल्स जो बिल्कुल राइट में है, बिल्कुल लेफ़्ट में है जो। तो हम इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि ये सारे आपस में पेरेंट है तो हमें डिलीट करना है बाकियों को। तो इसको सिलेक्ट करके Alt+P दबा के क्लियर पेरेंट कर देंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे एक्स डायरेक्शन में थोड़ा आगे, और जो पेरेंट है उनको डिलीट कर देंगे क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं है। तो इन सारों को डिलीट करके इसको रोटेट करके हम सीधा कर लेंगे। तो हो गया हमारा रोटेट। अब इसको थोड़ा एक्स डायरेक्शन में ले जाएंगे और वाई में ले जाएंगे अब, और स्केल डाउन करके। तो यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे और Shift+D दबा के हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें दूसरी साइड भी एक पोल चाहिए। तो Shift+D दबा के Shift+D से हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पोल भी आ चुके हैं। तो अब हमें वायरिंग लगानी है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वायर है, वायर चाहिए। तो वायर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक प्लेन लेंगे Shift+C दबा के, और एडिट मोड में जाएंगे टैब दबा के, और यहाँ से पहले इसको सेट कर लेते हैं कि हमारी वायर इतनी होनी चाहिए। तो एडिट मोड में आ गए हम, और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर जाना है तुम्हें, और यहाँ पे इस एक वर्टिसेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट वर्टिसेस कर देना है। तो एक वर्टिसेस हमारी आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं कि हमारी वायर इन पोल्स के बीच में सेट हो जाए साइज़ की। तो इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। इसके बाद तुम्हें इसको वर्टिसेस को एडिट मोड में जाके सब डिवाइड करना है, और सब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे तुम्हें आना है। तो यहाँ के जो एंड पॉइंट है इसको सिलेक्ट करना है
और इसके वर्टेक्स में जाके असाइन कर देना है। तो असाइन हो चुके हैं। इसके बाद तुम्हें जाना है फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे क्लोथ सिमुलेशन अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो इसके शेप है, शेप में जाके तुम्हें पिन ग्रुप में तुम्हारा वो ग्रुप सिलेक्ट करना है जो वर्टेक्स में तुमने लगाया था। तो इसके बाद तुम प्ले करके देखो, हमारी क्लोथ प्रॉपर्टीज़ लग चुकी हैं, फिजिक्स प्रॉपर्टीज़ लग चुकी है क्लोथ की। इसके बाद तुम्हें ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पर कन्वर्ट में जाके इसको कर्व में कन्वर्ट कर देना है। और इसके बाद ज्योमेट्री में आके यहाँ पे इसकी डेप्थ को 0.001 कर देना है ताकि हमारा ये वायर बन जाए। तो इसी तरीके से मैंने इनको क्रिएट किया है। तो मैंने कुछ डुप्लीकेट करके कुछ ऊपर की साइड करके मैंने यहाँ पर लगा दिया है, देखो। और इस साइड से थोड़ी ये बाहर की साइड निकल रहे हैं, तो एडिट मोड में जाके यहाँ से थोड़े वाई डायरेक्शन पे इसको कर देते हैं मूव। तो यहाँ से ये इसके आर पार ना दिखे, तो यहाँ से ये आर पार भी नहीं दिख रहे अब। तो अब हमारे वायरिंग भी लग चुकी है। तो उसी तरीके से मैंने इन सारे इनको डुप्लीकेट करके लगाया जो अभी दिखाया था मैंने तुम्हें। तो अब जाना है तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट में जाके तुम्हें GLTF में जाके टर्टल को करना है इंपोर्ट। और हमारा टर्टल आ चुका है यहाँ पर। और इसको Z डायरेक्शन में ऊपर की साइड करके और यहाँ पे इसको रोटेट कर लेते हैं अच्छे से। तो इसे वाई डायरेक्शन में ऊपर की साइड कर लेते हैं 90 डिग्री। तो हो चुका है। और इसे स्केल डाउन कर लेंगे अब हम। तो इसे लेफ़्ट में कर लेते हैं क्योंकि हमें राइट में एक और टर्टल चाहिए। तो Shift+D से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे अभी। तो Shift+D से डुप्लीकेट हो चुका है, एक टर्टल हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसे सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर की साइड कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा। तो तुम्हें सिलेक्ट दोनों करना है, इसकी रीच को भी सिलेक्ट करना और टर्टल को भी करना है, तभी ये मूव होएगा, वरना मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इस पर एनिमेशन लगा रहे हैं, तो की फ्रेम लगा दिया है। और इसको थोड़ा ऊपर की साइड करके यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे। और इसके बाद फर्स्ट फ्रेम पे आके इस पर भी की फ्रेम लगाएंगे। दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करके इसके रिज और इसको आई बटन से लोकेशन रोटेशन स्केल पे लगाएंगे और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देंगे। हमें लेंगे एक कैमरा, यहाँ पर कैमरा क्रिएट करेंगे। Shift+A दबा के कैमरा को थोड़ा इस साइड मूव करेंगे और थोड़ा वाई डायरेक्शन पे लेके जाएंगे और नम पैड में 0 दबा के कैमरा का व्यू आ जाएगा। तो इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं पहले। तो नम पैड में 0 दबा के कैमरा का व्यू आ चुका है। तो G दबा के Z डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर कर लो और कैमरा व्यू को अनेबल करके इसको सेट कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर अब I दबा के यहाँ पर की फ्रेम लगा दो और 100 फ्रेम पे जाके इसको यहाँ पर रोटेट करके यहाँ पर एक और की फ्रेम लगाएंगे अभी हम। तो लोकेशन रोटेशन स्केल पे लग चुका है। तो 200 फ्रेम पे आके यहाँ पर हम एक और की फ्रेम लगाएंगे आई बटन दबा के लोकेशन रोटेशन एंड स्केल पे। तो हमारा एनिमेशन हो चुका है रेडी। तो यहाँ पर टेक्सचर शेडिंग को अनेबल करके तुम्हें यहाँ पर जाना है, टर्टल को सिलेक्ट करके शेडर एडिटर में जाना है यहाँ पर जाके। और शेडर एडिटर में जाके प्रिंसिपल कंट्रोल Shift+T दबाना है और जो इसके टेक्सचर्स हैं उसको सिलेक्ट करके प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप कर देना है। तो हमारे टेक्सचर्स अप्लाई हो चुके हैं दोनों टर्टल पे। तो यहाँ पर जाके हम इसकी रफनेस को रिमूव करेंगे और रफनेस को हमारे हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो हम इसे थोड़ा ड्रैग करके कम कर लेते हैं। तो इतनी रफनेस है वो सही लग रही है। तो यहाँ से दूसरे व्यू पोर्ट को जॉइन एरियाज करके हटा देंगे। तो इसके बाद तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर किट का यूज़ करने वाला हूँ। उसमें मटेरियल्स पे जाके मर्ज सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर जाके तो यहाँ पर blenderkit.com पे आके डाउनलोड ब्लेंडर किट कर सकते हो और ये बिल्कुल फ्री है। तो इससे तुम मॉडल्स, टेक्सचर्स ये सब वगैरह फ्री में यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो टेक्सचर है ये मैं प्लेन पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वाला टेक्सचर हमारे प्लेन पे लग चुका है। तो तुम देख रहे हो कि ये थोड़ा बड़ा टेक्सचर लग रहा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जाना है, तुम दूसरा व्यू पोर्ट खोल लेना है और शेडर एडिटर में जाके तुम्हें यहाँ पर जो इसकी स्केलिंग है प्लेन की, इसको 10-10 कर लेना है XYZ एक्सिस पे। तो हमारी प्लेन का जो टेक्सचर है अब वो सही हो चुका है बिल्कुल। तो यहाँ से तुम्हें ग्लोब जैसा आइकन पर जाके एनवायरनमेंट टेक्सचर को अनेबल करना है और इसके बाद तुम्हें यहाँ पर रेंडर्स को साइकिल कर लेते हैं और GPU कंप्यूट यहाँ पे 28 और यहाँ पे 128। तो इसके बाद वहीं पे एनवायरनमेंट टेक्सचर में जाके हम एनवायरनमेंट टेक्सचर अप्लाई करेंगे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हमें करना है रेंडर में जाना है। तो रेंडर में जाने के बाद तुम देख सकते हो कि हमारा HDR अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं वायर पे ब्लैक कलर अप्लाई कर देता हूँ टेक्सचर्स में जाके। तो ब्लैक हो चुका है। और बाकी की वायर्स में मैं तुम्हें बताऊँगा एक ट्रिक से कि एक साथ सारी वायर्स पे सेम टेक्सचर्स कैसे अप्लाई करें। तो उससे पहले हम यहाँ पे शेडर एडिटर में जाके
हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको रोटेट करेंगे। तो कंट्रोल प्लस टी दबा के यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आके तो यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं इसको। तो हमारा रोटेट हो चुका है। तो नमपैड में 0 दबा के कैमरा का एंगल आ जाएगा और यहाँ पे हमें क्लाउड चाहिए जो कि दिखने में अच्छे लगेंगे। तो रोटेट करके हम माउंटेन्स को रोटेट कर देते हैं और हमारे क्लाउड्स कैमरा में आ गए हैं जो कि हमें चाहिए था। तो जॉइन एरियाज कर देते हैं। तो हमारा SDRI भी हो चुका है। और इसके बाद तो मैं बताता हूँ केबल्स को कैसे अप्लाई करें। तो शिफ्ट प्लस दबा के लेफ्ट क्लिक से तुम सारी केबल्स को सिलेक्ट कर लो और जो मेन वाली केबल है उसको लास्ट में करना है और कंट्रोल L दबा के लिंक मटेरियल्स कर देना है। तो जो लास्ट वाली वायर का मटेरियल था वो सारी केबल्स पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें डेप्थ ऑफ फील्ड अप्लाई करनी है। तो हम इसे डेप्थ ऑफ फील्ड टर्टल को सिलेक्ट करके अप्लाई करनी है। तो हम इसे एफ स्टॉप की वैल्यू 0.3 कर देते हैं। तो 0.2 कर देते हैं इस बार। हाँ 0.2 सही लग रही है तो 0.2 कर देते हैं। इसके बाद तुम्हें इंपोर्ट करना है GLTF मोड में, तुम्हें इंपोर्ट करना है जो ये हाईवे का मटेरियल्स आ गए हैं यहाँ पे, इसको इस साइड कर लेते हैं। जैसे हमने पोल के साथ किया था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो हमें इसकी ज़रूरत है तो इसे यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ ताकि जो ये हमारा एरिया है ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया लगे कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर ये टर्टल्स रहते हैं। तो इसके लिए मैं ये वाली चीज़ें यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये येलो वाले हैं VLC मीडिया प्लेयर कह दो चाहे तो मेरे, तो यहाँ पर इसे ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो इसको X एक्सिस पे ले जाके Y पे ले जाके यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो सेट हो गए। तो इसके बाद थोड़े गार्बेज के मॉडल्स ले आते हैं। तो GLTF फॉर्मेट में ही वो भी तो यहाँ पर आ चुके हैं। इनको S से थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। तो Y डायरेक्शन में इनको यहाँ पर ले जाते हैं और शिफ्ट प्लस D दबा के डुप्लीकेट कर लेते हैं इनको और यहाँ पे Y एक्सिस पे पीछे ले जाते हैं। तो हमारा एनवायरनमेंट पूरा हो चुका है। तो अब कैमरा पे जाके तुम देख सकते हो कि सब कुछ सेट हो चुका है। तो यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेना है और क्यूब को हम ऐसे स्केल अप कर लेते हैं। तो क्यूब स्केल अप हो गया है और यहाँ पर जाके तुम्हें शेडर एडिटर में जाना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देना है। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर प्रिंसिपल वॉल्यूम लेनी है और प्रिंसिपल वॉल्यूम आ चुकी है और वॉल्यूम को वॉल्यूम से कनेक्ट करना है। और इसके बाद तुम रेंडर करके देख सकते हो कि यहाँ पर स्मोक ऐड हो गई है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो हम इसकी डेंसिटी को कम करेंगे। यहाँ पर 0.1 पे भी नहीं हो रहा तो इसे 0.01001 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारी स्मोक ऐड जितनी हमें चाहिए थी। तो हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है और इसे रेंडर करके निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को रेंडर कैसे करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो तुम वहां पर जाके देख सकते हो लास्ट में वीडियो के कि कैसे रेंडर करके वीडियो निकालनी है। और इस एनिमेशन की प्रोजेक्ट फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और मॉडल्स वगैरह जो भी मैंने यूज़ करे थे उन सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करके तुम सीख सकते हो उससे कि कैसे मैंने क्या क्या किया था अगर तुम्हें ट्यूटोरियल से कुछ समझ में नहीं आया। और अगर तुम इस एनिमेशन को बनाने वाले हो तो इंस्टाग्राम पर अपलोड करना और ज़रूर मुझे टैग करना। तो इसे मैं शेयर करूँगा मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस आउट।